नमस्कार मित्रों, आज हम आत्मा परमात्मा की खोज, पूजन विधि क्या होती है, मंत्र पढ़ने से क्या फायदे या क्या नुकसान होते हैं, या वह कौन सी ऐसी चीज है जिससे आप ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसी चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसको अभी तक मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि किसी ने YouTube पर बताया नहीं होगा कि ये करने से आपको ये फायदे हो सकते हैं, या सबका सलूशन एक ही है कि अगर आप उस चीज को डेली 15 से 20 मिनट आजमाते हैं तो 100% आप मान लीजिए आपके जीवन में बदलाव आएगा। और इसको अगर कोई कह दे कि बदलाव नहीं आएगा तो ये मैं मान ही नहीं सकता हूं। इम्पॉसिबल है कि बदलाव आएगा ही आएगा। अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आपका नौकरी नहीं लग रही है, विवाह नहीं हो रहा है, या घर में मतभेद है, या गरीबी ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, कर्ज ने बहुत ज्यादा घेर रखा है, आपको ऐसा भय लगता है कि किसी ने लगता है मुझे कुछ कर दिया है, या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रहा है मानसिक तौर से और आर्थिक तौर से भी, तो उसका सिर्फ एक सलूशन है और कोई सलूशन नहीं है। आप मंत्र पढ़िए, चालीसा पढ़िए, आप पूजन व्यापन कराइए, आप ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ करवाइए, कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, लोग बोलते हैं मुझे फायदा हुआ। अगर 100 में से किसी एक को फायदा हो गया तो वो बोलता है कि मुझे तो फायदा हुआ, और वो एक आदमी 1000 आदमी प्रकट करता है। हर आदमी का व्यापार है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हो। मगर आपको मैं ऐसी चीज बता रहा हूं कि अगर उसको आपने निरंतर किया और अपनी जिंदगी में उसको ढाल लिया, या निश्चित तौर से मान लीजिए कि आपको फायदा होना ही होना है। उसके पहले मैं आपको एक चीज कहूंगा कि भाई इस चैनल पे अगर आप लोग आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और इस चीज को जितना आप शेयर करेंगे ना, सच बोले तो हमारे देश में जो लोगों ने भ्रम का जाल फैला रखा है कि ईश्वर ऐसे नहीं मिलते हैं, आपने ये छू दिया तो आप अशुद्ध हो गए, अरे ईश्वर के सामने ये आपने कैसे कर लिया, अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा काला जादू हो गया है, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ रहने लायक नहीं है, ये फ्लैट दक्षिण दिशा है तो ये उत्तर दिशा है, तो ये ईशान कोण नहीं है, तो ये इस कोण में नहीं है। ये सब उन लोगों को पता होना चाहिए जो लोग इस भ्रम जाल में जी रहे हैं। भ्रम जाल है क्या, उसको कैसे तोड़ सकते हैं, ये आप खुद अपने भ्रम जाल को तोड़ सकते हैं। उसका जो सल्यूशन है वो बहुत ही, मैंने अपने ऊपर खुद ये प्रैक्टिकल किया है, और उस प्रैक्टिकल को करने के बाद मैंने ये सोचा कि ये वीडियो बना करके आपके सामने सक्षम किया जाए। पहला तो आप ये जानिए कि जब इंसान की अवधि जो आया है, मतलब वो तो जाएगा ही जाएगा, ये तो कंफर्म्ड है, क्योंकि ये मृत्युलोक है। मृत्युलोक में जो आता है वो जाएगा ही जाएगा। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। लेकिन ये कहना कि वो आदमी एक्सीडेंट से मर गया, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, वो 1000 साल भटकेगा, आप देखने गए हैं? नहीं देखने गए हैं। वो आदमी इतना गया है, वो इतना ही भटकेगा, इतना हो सकता है? नहीं। किसी ने फांसी लगा लिया, किसी ने जहर खा के मर लिया, कोई कूद के मर गया, उसकी आत्मा भटक रही है। लोगों का ऐसा धारणा है कि उसकी आत्मा भटकती है और वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन मैं जो चीज बता रहा हूं आपको, वो सच बात बता रहा हूं। ईश्वर ने हर एक व्यक्ति की किताब लिखी है। वह किताब में क्लियर सारी चीजें लिखी हैं कि यह व्यक्ति
इस तरह से होगा। व्यक्ति नहीं, वो आत्मा की किताब होती है। वो आत्मा जहां जहां जिस जिस रूप में जन्म लेती है वह वही कार्य करती है। और ये कहना कि तुम इस जन्म में इंसान हो तो अगले जन्म में कुत्ता बन जाओगे, तो बिल्ली बन जाओगे, तो चूहा बन जाओगे, ऐसा नहीं है। जिसको जो पदवी मिली है वही वो कार्य करेगा। जिसकी उम्र जितनी लिखी है उतना वो जिएगा। जिसका मृत्यु जिस प्रकार से लिखा है वैसे ही उसकी मृत्यु होगी। अप डाउन जो होता है वो भी प्रभु ने लिख के रखा हुआ है कि भाई आपकी जिंदगी में ये इस समय डाउनफॉल आएगा और ये ऐसे अपमान हो जाएगा। अब कहते हैं लोग कि हम ये यज्ञ करा लें, हम परमात्मा को बुलाएंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। परमात्मा को बुलाना किसी भी व्यक्ति के बस में नहीं है। अगर ये कहें कि आपने बोला और परमात्मा आ गए और परमात्मा ने आपका काम कर दिया, तो जो पूरे विश्व में, जो पूरे ब्रह्मांड में, जो पृथ्वी लोक पे लोग रह रहे हैं, क्या आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे कि वो भी तो बुला सकते हैं? लेकिन नहीं, ये हमारे हिंदुस्तान में खास करके ज्यादा है कि ब्राह्मणों ने बोल दिया कि ये व्यक्ति स्नान नहीं कर रहा है तो ये पाप मतलब जाएगा, पापी बन गया। ये व्यक्ति जंगल में मर जाएगा, ये व्यक्ति यहां चला जाएगा, ये व्यक्ति नॉनवेज खाता है मर जाएगा। नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को नॉनवेज खाते देखते हैं लोग, उसका भी कर्म कांड लिखा है कि भाई वो इस समय ये चीज खाएगा, उसका मन है। ये मन नहीं है, वो आत्मा जो होती है उसकी पुस्तक में जो चीज लिखी होती है वही वो करता है। अब किसी बकरे की, मैं एक बात कह रहा हूं, कोई बकरा है, लोग काट के खाते हैं, तो बकरे को हर इंसान क्यों नहीं खाता है? बकरे को वही इंसान खाता है जिस आत्मा की किताब में लिखा है कि यह व्यक्ति बकरा खाएगा, यह व्यक्ति यह कार्य करेगा। नहीं तो कितने पापी लोग हैं, देखिए अपराधी लोग हैं जिनके ऊपर कोर्ट में केस चलता है, कितने ब्लैक मनी वाले लोग हैं, कितने अजब अलग अलग तरीके के लोग हैं, लेकिन वो आज फल फूल रहे हैं। क्यों फल फूल रहे हैं? उसका एक रीजन है, क्योंकि उनकी पुस्तक में वो चीज लिखा है। अब किसी की पुस्तक में बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर उसके ऊपर धूल पड़ जाए तो क्या होगा? लिखा तो वही है, वो धूल झाड़ के गिरा देगा। उसके लिए बहुत सिंपल चीज है, फिर से वही चीज हो गई। लेकिन किसी की किताब में सही नहीं लिखा है, फिर भी वो जितना भी धूल झाड़ रहा है नहीं हो रहा है। उसका एक कारण है। अगर मान लीजिए 2 दूना 5 लिखा है तो उसको 2 दूना 4 कैसे करेंगे? वो इंसान के हाथ में है। कोई ब्राह्मण, कोई पुजारी, कोई तंत्र मंत्र वाला आपकी पुस्तक को चेंज नहीं कर सकता है। आपकी पुस्तक आप खुद चेंज कर सकते हैं। वो आत्मा जब तक अंदर से प्रोत्साहन नहीं मिलेगा उस आत्मा को, तब तक आपके चीजों को वो ग्रहण नहीं करेगा। अब है क्या, मैं अब आपको बताता हूं वो चीज जिसके करने से मां दुर्गा हो, मां चंडी हो, मां काली हो, मां लक्ष्मी हो, मां सरस्वती हो, या गणेश जी हो, भोलेनाथ हो, कोई भी हो, वो सभी लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। उसके एक बहुत सिंपल उपाय है, लेकिन उसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब बताते हैं आपको। आप कर लिए, ठीक है, मैं बताता हूं। मैंने अपने ऊपर खुद प्रैक्टिकल किया है इस चीज को कि पूजा पाठ सब कीजिए आप। सब लोग करते हैं भाई, बहुत किया पूजा पाठ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, फायदा नहीं हो रहा है लोगों को। लेकिन एक चीज है जो आपको फायदा दे सकती है। बिना पूजा किए, बिना पाठ किए कोई पैसा नहीं लगना, आपको दीपक तक नहीं जलाना है। अगरबत्ती, जो लोग बोलते हैं धूप बत्ती जलाए, अरे भगवान ने आपको थोड़ी ना कहा है कि मेरे सामने आओ तुम अगरबत्ती धूप जलाओ, मेरे को चढ़ावा चढ़ाओ, मेरे को फल फूल चढ़ाओ, मेरे को महंगी महंगी चीजें दो। ये ऊपर वाले ने तो, आप ऊपर वाले को क्या दोगे? आपकी औकात क्या है? आप क्या दे सकते हो भगवान को? कुछ नहीं।
भगवान ने आपको दिया यह जीवन, या आपकी आत्मा जो है, उस आत्मा को उन्होंने दिया है कि एक शरीर दिया है कि इतने वर्षों तक तुम इस शरीर में रहोगे और जो मैं लिखा हूं वो तुम केंद्रित करोगे, वो चीज तुम करते रहोगे, उसके बाद तुम फिर से दूसरी शरीर में प्रवेश करोगे। अब आपको वही चीज मैं बताने जा रहा हूं जो चीज मैंने अपने ऊपर प्रैक्टिकल किया है, और ऐसा होता है, यह संभव है, 100% यह संभव है कि ऐसा कार्य होता है। अब वह कार्य क्या, अब मैं आपको पूजन की सारी चीजें बता देता हूं कि आत्मा परमात्मा और आत्मविश्वास, आत्मा परमात्मा आत्मविश्वास क्या है, आपके अंदर आत्मविश्वास कब आएगा प्रभु के लिए। कभी ऐसा भी आता होगा, यार क्या करें यार, इतनी पूजा करवा रहा हूं, इतना पाठ कर रहा हूं, इतना जल चढ़ा रहा हूं, इतना ये कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सब लोग बोल रहे हैं, पंडित जी के पास गए, पंडित जी भाई ये मेरे को क्या कहते हैं कि फायदा नहीं हो रहा, बताइए क्या करें। तो पंडित जी बोले, भाई तुम्हारा शनि खराब है, शनि का पूजन करा लो। भाई शनि की पूजन पंडित जी क्या कराएंगे, आपको खुद करना पड़ेगा। पूजन क्या है वो भी मैं बता देता हूं आपको। शनि की पूजा बहुत ही सिंपल है। शनि देव मंदिर में, एक तो महाराष्ट्र में शनि सिग्नापुर है, आप अपनी श्रद्धा से जो अंदर की आत्मा बोल रही है, वह आत्मा अगर बोलती है कि शनि देव को तिल्ली का तेल चढ़ाना है, तो तिल और तिल्ली का तेल दोनों आप उनके ऊपर अर्पित कीजिए। आपका एक दिन से नहीं होता कि पूरे जिंदगी हम नहीं गए और एक दिन हमने तिल का तेल चढ़ा दिया, शनिदेव प्रसन्न हो गए, नहीं। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है कि तिल का तेल उनके ऊपर भले एक बूंद चढ़ाइए या पूरा 10 लीटर का बोतल डाल दीजिए। बहुत लोग बोलते हैं वहां पे 21 लीटर चढ़ाइए, अरे भगवान ने ये थोड़ी ना बोला कि ये 21 लीटर चढ़ा रहा है, इसकी कार्यवाही पहले होगी, ये पहले सुना, मतलब ये नंबर ज्यादा पैसा दिया है और इसका हम जल्दी से न्यारा व्यारा कर देंगे, और ये 10 रुपए का तिल का तेल चढ़ा रहा है, इसका हम न्यारा व्यारा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा से जो भी है शनिदेव को अर्पित करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होते हैं। राहु शनि के सेनापति हैं, इसलिए शनिदेव के चरणों में आपको राहु उपाय का करा बता रहा हूं, बहुत सिंपल उपाय और बहुत सही उपाय। ये ग्रहों की मैं स्थिति बता रहा हूं कि क्या करने से आपकी क्या चीजें सही होंगी, उसके बाद पूजन का भी बताता हूं आपको। 4 सिक्के 1-1 रुपए के 4 सिक्के ले लीजिए, शनिदेव मंदिर में जाइए और हे शनिदेव, उनसे आप 5 मिनट बात कीजिए, किनारे खड़े होकर के अपनी जितनी गथा है सब कह दीजिए। और वहां जाके, अगर आप वहां जाते हैं शनि सिग्नापुर, तो वो वहां पे पैर वैर नहीं है, उनका एक पिंड है, उस पर तेल चढ़ाते लो। जब तेल चढ़ाना हो तो वो 4 सिक्के 4 कोने में रख दीजिए और बीच में तेल चढ़ा करके शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि राहु देव को शांत कर दीजिए। आप राहु देव से बोलिए, आप अपने सेनापति से बोलिए कि भाई मेरा कल्याण करे, मेरा सब कुछ अच्छा करे, मेरे साथ कोई बुरा ना होने पाए, और अगर बुरा हो गया तो मैं आपके पास ही कंप्लेंट लेने आऊंगा। ये आप बोलिए, इस तरह से बोलिए। बुरा हुआ तो आप ही देखना, क्योंकि आपके पास में आया हूं, आपके पास में अर्जी लगा रहा हूं, अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं आपके पास इतनी दूर चल रहे आया हूं, पूरी श्रद्धा से आया हूं, पूरी लगन से आया हूं कि भाई यहां पे जा रहा हूं तो शनिदेव जी मेरे राहु को ठीक करेंगे, आपका निश्चित कार्य हो जाएगा। इसके बाद अगर शुक्र तेज करना है, शुक्र को अपनी स्थिति में ठीक करना है, बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूं शुक्र के लिए। या तो आप डेली नमक से नहाना शुरू कर दीजिए। नमक मतलब आयोडीन नमक नहीं, ये एक खड़ा नमक आता है, उसको आप बाल्टी में डालिए, उससे नहाना शुरू कर दीजिए। या फिर वो सीधा नमक आता है पिसा हुआ, उस नमक को हल्का सा ऐसे हाथ में लेके अपने बालों में लगाइए, ऐसे सर पे, और उससे फंगस जो होते हैं वो भी दूर होते हैं। सर के अंदर जितने फंगस होते हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं उससे। और फिर आप नहाइए उस पानी से, आपके शुक्र मजबूत हो जाएंगे और चंद्र भी मजबूत होगा। अगर आप शुक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो अपने अंगूठे में, कहते लोग कि अंगूठी पहनिए, ये कीजिए, नहीं,
दही का सेवन कीजिए। दही खाएंगे मतलब सफेद चीजें शुक्रवार को अगर आप करते हैं, शुक्रवार से शुक्रवार, तो वो शुक्र बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और जिसका शुक्र ठीक हो गया, चंद्र ठीक हो गया, वो माला माल हो गया। क्योंकि शुक्र जो है पैसों के कारक हैं, मतलब सुख के कारक। आप कह लीजिए कि शुक्र ग्रह जो है वो आपको वो हर एक चीज प्रदान कर सकता है जो आपने लाइफ में नहीं देखी है। आप अगर झोपड़े में रहते हैं ना, तो वो महल में पहुंचा सकता है आपको। ये है शुक्र ग्रह का। शनि, शुक्र, चंद्र, गुरु तो आपके अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जब आप पूजन शुरू करते हैं ना, तो इसका मतलब कि गुरु आपका ठीक है, तभी आप पूजन करने बैठ रहे हैं, तभी आप परमेश्वर से अपनी शिकायत भी कर रहे हैं। बुधवार अपने आप ठीक हो जाएगा। बुद्धि तभी तेज होगी जब आप बैठना शुरू करेंगे। तो ये सारे ग्रह का अपना अपना कार्य है, वो अपना करते रहते हैं। लेकिन लोगों ने इतना डरा रखा है कि अरे शनि खराब हो गया, तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा केतु खराब हो गया, अरे ये तुम्हारा तो शुक्र आज गड़बड़ हो गया, तुम अब पैसा नहीं कमा पाओगे, नौकरी नहीं, ये रेखा तो, अरे रेखा क्या है, मैं रेखा खुद बनाता हूं ना भाई। वो कैसे है अब मैं आपको बताता हूं। अब मैं असली चीज बता रहा हूं आपको। आप अपने घर के मंदिर या बाहर के मंदिर, जहां पे भी मन चाहे, जहां पे डेली पूजन होती हो, लोग मतलब जल चढ़ाते हो भोलेनाथ को या जो कुछ भी हो, आपको बहुत सिंपल उपाय बता रहा हूं। ये उपाय आप लिखित तौर से मान लीजिए। अगर आप जब देख रहे हैं ना, अभी से भी आप करेंगे ना, ये मैं नहीं कहूंगा कि 40 दिन कीजिए, 50 दिन कीजिए, नहीं, अभी से आप करेंगे और सच्चे दिल से अगर आप उस चीज को बोलते हैं, 100% काम होगा। वो करना क्या है मैं बता रहा हूं। आप मंदिर में जाइए, अपने दिमाग को एकदम शांत कीजिएगा, या घर के मंदिर में रहिए या मंदिर में जाइए। ज्यादातर लोग घर के मंदिर में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं। अब आपको जो परेशानी है, आप अपने पापा से क्या चीज मांगते? जैसे आप छोटे थे तो क्या बोलते थे आप? अगर टॉफी लेना हो, पापा टॉफी दे, पापा टॉफी दे, पापा टॉफी दे, पापा टॉफी देते थे ना। उसी प्रकार से आपको प्रभु से चीजें मांगनी पड़ेंगी और जिद कीजिए। अब आपको देना पड़ेगा, क्यों नहीं देंगे आप? जिस प्रकार से औलाद अपने बाप से जिद करके सारा सामान ले लेता है, उसी प्रकार से आपको भगवान से बातें करनी पड़ेंगी। अपनी सारी परेशानी हो या सुख हो, दोनों बात आपको भगवान को बतानी पड़ेगी। चाहे वो माँ देवी हो, दुर्गा माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, काली माँ हो, या बजरंगबली हो, या गणेश जी हो, प्रभु भोलेनाथ हो, कोई भी हो। जिस भी मंदिर में आप ज्यादा उनको मानते होंगे कि मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूं, या हनुमान जी की पूजा करता हूं, या मैं दुर्गा माँ की पूजा करता हूं, काली माँ की पूजा करता हूं, लक्ष्मी माँ की पूजा करता हूं, उनका हो, उनके सामने आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। कोई दीपक नहीं जलाना है, कोई आपको कुछ भी नहीं करना है। ऐसा भी नहीं कि नहा धो के नहीं बैठे हैं, प्रभु नाराज हो जाएंगे भाई, अब हम शुद्धता से नहीं गए हैं, हम नाराज हो जाएंगे प्रभु, अब कैसे होगा, सब गड़बड़ हो गया, छू दिया शुद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से प्रभु को बुलाना है। आप निरंतर, मैं बोल रहा हूं, केवल 3 दिन करके देखिए। 3 दिन न आपकी मदद हो जाए तो कहिएगा। कहां से होगा मुझे नहीं मालूम, वो किस तरीके से होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको सिर्फ बात करनी पड़ेगी, अपनी बात रखनी पड़ेगी, और उनसे आपको निरंतर डेली कम से कम बात करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट सुबह और शाम दोनों टाइम। जब भी आप आइए, ऑफिस से आ रहे हैं या धंधे पे से आ रहे हैं, आप उनसे बात करना, अरे यार मैं गया था हनुमान जी, मैं गया था, मेरा ये धंधा हुआ, ये चीजें नहीं हुई यार, नौकरी पे ये आदमी मिला था, ये आदमी नहीं मिला था, ये आदमी। अब आप देख लो हनुमान जी कि क्या करना है, आप जो बोलोगे वो मैं कर लूंगा। इस तरह से बात कीजिए आप। हाँ भोलेनाथ, ये ऐसे ऐसे, जो आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके सामने सक्षम होके आपको बातें करनी पड़ेगी। जब आप बात किसी से करते हैं तो क्या होता है, एक अट्रैक्शन बनता है। 1 दिन में नहीं सुनेंगे, 2 दिन में नहीं सुनेंगे, 3 दिन में नहीं सुनेंगे, 4 दिन में नहीं सुनेंगे, मैं बोल रहा हूं, अरे हो ही नहीं सकता यार। 3 दिन बाद तो खुद ही आ जाएंगे, बोल बेटा क्या बात है, आपको बोलेंगे नहीं, आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन आपकी मदद हो जाएगी। अब ये नहीं कि कोई विद्यार्थी है और बोल रहे भगवान को किताब नहीं, अरे जब आप पढ़ोगे तभी होगा। हाँ ये हो जाएगा कि आपको पढ़ने की चेष्टा मिल जाएगी, कि आपको क्या पढ़ना है वो अपने आप दिमाग मिल जाएगा।
अब हनुमान जी आपको पास नहीं कर देंगे, ना ही आपको गणेश जी पास कर देंगे। पास तो आपको खुद से होना पड़ेगा। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको खुद अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और आप खुद भगवान से बातें कीजिए और डेली बात कीजिए। 100% आपका कार्य होगा। और यह बात अगर कोई झुठला दे तो मेरे चैनल पर मैं जो बोले वो दावा कर सकता हूँ। और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर यह चीज़ जिन जिन लोगों को फायदा होगा वो सिर्फ एक चीज़ कहिएगा, जय श्री राम, हर हर महादेव करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि अगर मेरी बातें लोग मानना शुरू कर देंगे ना, तो ये जो कहते हैं पंडित जी आते हैं, कहते हैं भाई ये दक्षिणा चढ़ा दो, वो कर दो, धोती खरीद दो, कुर्ता खरीद दो, धंधा बंद हो जाएगा इनके साथ। क्योंकि भगवान आप खुद बुला सकते हैं, भगवान को आप भगवान को खुद बोल सकते हैं। आपकी सारी समस्याएं तो वो जानते हैं। भाई कोई पंडित आपकी समस्या कैसे दूर कर सकता है? आप अपनी समस्या को खुद दूर कर सकते हैं। जब आपको यह चीज मालूम है कि भगवान के पास अगर हम कोई चीज रखते हैं तो आप भगवान के पास प्रसाद क्यों चढ़ाते हो? आपका ये धारणा है कि भाई भगवान जी आएंगे, खाएंगे और फिर हम वो प्रसाद ग्रहण कर लेंगे। भगवान जी खाते हैं? नहीं खाते। लेकिन वो अगर आप भगवान जी को ये कहो, भगवान जी आज हम सोच रहे हैं कि आपको हलवा पूरी चढ़ाएं, आप एक बताइए, अब जैसे हनुमान जी को आप मंदिर में हलवा पूरी बना के लाते हैं, हनुमान जी आज आप क्या खाएंगे बताइए? आप बताइए क्या खाएंगे? 3 दिन पूछिए उनसे, देखिए चौथे दिन आपके मन में आ जाएगा खुद ही कि यार आज हनुमान जी को चलो सब्जी पूरी खिलाते हैं, मिर्चा कम डालेंगे। या आपके दिमाग में खुद आ जाएगा कि आज हनुमान जी को एकदम मीठा चीज, मतलब या तो दही चीनी या पूरी खिला दे, या दही चीनी ले जाके खिला दे और तुलसी दल का घोल पिला दे। इस तरीके से होगा आपके पास, ये समझ लीजिए। अब आप हम जो चीज बोल रहे हैं एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं, आप इस चीज को आजमा लीजिए। चाहे भोलेनाथ से बात करके देखिए, भोलेनाथ आपको मैं क्या खिलाऊं? आप बताइए भोलेनाथ, 15 मिनट उनसे बोलिए, जिद कर लीजिए आप कि हे भोलेनाथ बताओ ना, कल मैं आपके लिए क्या बना के लाऊं, क्या बना के लाऊं, कि क्या खाएंगे आप? और आपको खाना पड़ेगा, ये भी बोलिए कि आपको खाना पड़ेगा भोलेनाथ। आप निश्चित तौर से जानिए, आपके मन में रात को जब सोएंगे तो एक हल्की सी इशारा होगा कि यार बेटा ये बना के ला दो। और वो भोलेनाथ होंगे कि कौन होगा मुझे, लेकिन आपको इशारा मिल जाएगा कि ये बना के लाओ। और जब वहां लेके पहुंचेंगे तो कोई ऐसा भिखारी बैठा होगा जो बहुत भूखा होगा, खाना नहीं खाया होगा। आप जैसे भोलेनाथ के पास वो देखता रहेगा, जैसे बाहर निकलेंगे आप उस चीज को लेके प्रसाद को, बेटा मुझे कुछ दे दो, आप उसी को दे दो, समझ लो कि आप भोलेनाथ का खाना खा लिया। मतलब उस रूप में आके आपका भोजन उन्होंने ग्रहण कर लिया। या माता रानी का है, मैं खुद एक बार त्र्यंबकेश्वर गया था, होटल में खाना खा रहा था, वहां दर्शन पूजा वूजा करा के, तो एक औरत को बार बार एक आदमी भगा रहा था। और मैं सोच रहा था कि यार मैं भीमा शंकर नहीं जा पा रहा हूँ, भीमा शंकर वहां से बगल में है, भीमा शंकर नहीं जा पा रहा हूँ। एक औरत को भगा रहा था, एक आदमी को, बूढ़े थे, एक आदमी और एक औरत दोनों थे, बूढ़े थे। तो हमने कहा भाई उनको भगा क्यों रहे हो? तो बोला कि अरे कुछ नहीं भाई, रोज कोई ना कोई आ जाता। हमने कहा ये रोज आता है क्या? कहा नहीं, ये पता नहीं कौन है, आ गया मांग रहा है यार, कैसे दे दें? तो मेरे मन में पता नहीं क्या आया। हमने कहा बाबा क्या खाओगे? तो उन्होंने बोला बेटा कुछ भी खिला दो। हमने कहा समोसा खाएंगे? तो हंसने लगा, बेटा मिर्चा ज्यादा होता। हम कहा मिठाई खाओगे? तो बोले हाँ। हमने मिठाई खरीदी और दोनों लोगों को दे दिया, और जेब में पैसे पड़े थे तो 50-50 रुपए भी दे दिए कि आप अपने मन से जो मन हो खा लीजिए आप। बस पैसा तो देख के कहे पैसा तुम क्या दोगे मुझको? ये जब उन्होंने बोला मेरे को टशन हुआ। हमने कहा है ये क्या बोल दिया उन्होंने, तुम क्या दोगे तुम पैसा मुझे? बस तो खुश रहे जा। ये चीजें बोली गई। हमने कहा यार क्या बात बोल दिया इन्होंने। लेकिन मैं रास्ते में ये सोचता रहा कि यार बंदा था कौन, क्यों पैसा नहीं लिया, मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में थे, प्यासे थे, उनको सिर्फ मैंने पानी और मीठा पिलाया था बस। और उसके बाद जब मैं वो गाड़ी लेके निकला, मैं पीछे से गाड़ी बल्कि घुमवा के देखा भी तो कोई दिखाई नहीं। और मैंने बल्कि पूछा भी, यहाँ पे एक दो मतलब औरत और आदमी थे,
आपको नजर आए? कि नहीं, यहाँ पे तो नजर नहीं आया मेरे को। हमने कहा अच्छा। फिलहाल मैं वहां से चला आया। तो ये मैं जान गया हूं कि जब आप प्रभु से बात करना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आप सिर्फ 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम अपने जिस भी इष्ट देव को मानते हैं उनके सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और उनसे जिद कीजिए कि भाई आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, आपका कार्य जरूर होगा। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलूंगा, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि आप भगवान को अपने मंदिर में रख तो लेते हैं, लेकिन क्या कभी आपने उनसे बातें की हैं? आप बोलते होंगे भगवान बात नहीं करेंगे, नहीं, बातें करेंगे। आप माला लेके बैठ जाते हो, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। अरे राम जी की मूर्ति रखी और कभी राम जी से बात किया है आपने? भाई आप आ तो गए यार, कुछ बताओ यार व्यवस्था, कुछ अपने दोस्त मान के बात कीजिए ना। जिस प्रकार से एक दोस्त से दोस्त बात करता है, उस प्रकार से आप प्रभु से बात करके देखिए, निश्चित तौर से आपका कार्य होगा और सफल होंगे। या कार्य में जिसको जिसको सफलता मिलेगी वो हमें जरूर कांटेक्ट करें। राधे राधे कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखे, हर हर महादेव लिखे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।